हाय सजिटेरियस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ कि आप लोगों के साथ इस मंथ एंड तक क्या हो सकता है, क्या चीज़ें मिल सकती हैं, लव लाइफ से रिलेटेड क्या हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड क्या चीज़ें हो सकती हैं और लक से रिलेटेड क्या हो सकता है, कौन सी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं, विश से रिलेटेड क्या हो सकता है, जो सोचा है वो होगा या नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आ सकती हैं इस रीडिंग में। ओके, डिपेंड करता है जो जैसे भी कार्ड्स होंगे उस अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी क्या क्या चीज़ें होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके साथ इस मंथ एंड तक। ओके, सो अब मैं कार्ड शफल करने जा रही हूँ और देखती हूँ कि क्या आ रहा है आपकी एनर्जी में। एंजल प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए कि उनके ज़िंदगी में इस मंथ एंड तक क्या चीज़ें होने की पॉसिबिलिटीज़ है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। ओके, ओके, द हाई प्रीस्टेस। ओके, गुड। पहला कार्ड है हमारे पास हाई प्रीस्टेस का, फिर है हमारे पास 5 ऑफ स्प्रिंग, फिर है हमारे पास 9 ऑफ ऑटम, क्वीन ऑफ समर, प्रिंसेस ऑफ विंटर, लाइफ एक्सपीरियंसेस। ओके, फिर है हमारे पास किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड, फिर है हमारे पास 4 ऑफ ऑटम का कार्ड, किंग ऑफ विंटर, द हर्मिट। ओके, प्रिंस ऑफ विंटर, एस ऑफ स्प्रिंग, 10 ऑफ ऑटम और 7 ऑफ ऑटम। ओके, सो आपकी रीडिंग में एक चीज़ तो क्लियरली नज़र आ रही है कि अभी आप लोग काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो अपने लाइफ को लेकर के, काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो अपनी लाइफ को लेकर के। कुछ ऐसा है लाइक हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में हो, वहाँ पे आपको एक पॉज लेने की ज़रूरत है ना। वहाँ पे चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रही है, कुछ हिडन है, कुछ ऐसा है जो क्लियर नहीं हो पा रहा है, या आपके क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो रहे हैं, बात नहीं हो रही है, बात हो रही है तो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, या सामने वाला हमेशा आपको कुछ ना कुछ टालता रहता है, क्लियरली बात नहीं करता है, कुछ छुपाता रहता है, या हो सकता है कि आपका इनसे अभी आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, ये भी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, तो आप देखोगे कि आप ना आपके क्लैशेस जो है, जिस भी लोगों से आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इन दिनों, ओके, या हो सकता है कि कोई ऐसा है जिसके लिए आपने सेक्रीफाइस किया, आपने मतलब आपने दूसरों से भी लड़ाई की, इनके लिए झगड़े किए, वही इंसान जो है ना वो आपको अपना असली रूप दिखाएगा। क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस भी है, ऑलरेडी आपका कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है जो ऐसा बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो, कहीं ना कहीं आप किसी को बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग में हो, उनको बहुत ज़्यादा केयर कंसर्न कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि जहाँ पे आप ज़्यादा प्यार दे रहे हो वहाँ पे अब आपके मैटर सही नहीं चले, मतलब लड़ाई झगड़ा का चांस दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप देखोगे कि इस मैटर में अब आप एनर्जी नहीं दोगे, अब आपको ऐसा लगेगा ना कि अब बस बहुत हो गया। ओके, मतलब अब नहीं लड़ाई झगड़ा आप चाहते हो, या लड़ाई झगड़ा हो सकता है इनसे छोटा मोटा, है ना, नोकझोंक हो सकती है, और अगर आपका लड़ाई झगड़ा ऑलरेडी है तो आप इनसे दूर हट जाओगे, मतलब अब आप इस इंसान से ना डील नहीं करना चाहोगे, मतलब ऐसा आपको फील होगा बहुत हो चुका, कितना ही डील करूँ इसके साथ। तो यहाँ पे ये सारी संभावनाएं इस मंथ एंड तक बन रही है। ओके, और 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है यहाँ पे, आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी और सक्सेस मिलने वाली है, कुछ रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं आपको,
और हो सकता है कि आप ना बहुत टाइम से आप दूसरों में खुशियाँ ढूंढ रहे थे, दूसरों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, दूसरों के पास ज़्यादा जा रहे थे खुशियाँ एंजॉय करने के लिए, या आउटिंग बहुत ज़्यादा कर रहे थे। तो अभी आप देखोगे कि आपको अपनी कंपनी ज़्यादा पसंद आएगी, मतलब अपने साथ रहना, अकेलापन, ये सारा सब कुछ आपको अच्छा लगने वाला है। और आप देखोगे कि आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल फील करोगे अपने आप को इन दिनों, है ना कोई अपॉर्चुनिटी जॉब से रिलेटेड या आपका बिजनेस कुछ भी ऐसा होगा जहाँ पे आपको कुछ आइडियाज़ आएंगे अच्छे अच्छे इस मंथ एंड तक। और आप देखोगे कि ये जो कार्ड है ना, इस कार्ड की एनर्जी ना सक्सेस की एनर्जी होती है। ये सक्सेस और लग्जरी का कार्ड है। ओके, मतलब आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। आप जो सोच रहे थे, आपने जो विश किया था, और अगर आपको लग रहा था कि पैसों की वजह से वहाँ पे बात नहीं बन रही है, तो वो चीज़ें रिजॉल्व होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, क्वीन ऑफ समर का कार्ड है। यहाँ पे आप एक चीज़ हो सकती है कि आप बहुत टाइम से कुछ सोच रहे थे करने के लिए, बट आप समझ नहीं पा रहे थे कि ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो आप डिसीजन ले पाओगे उस चीज़ के लिए। मतलब आप ना जो भी कंफ्यूजन या डाउट आ रहा था उस पर वहाँ पे वो क्लैरिटी मिलेगी आपको। ओके, आप देखोगे कि आपके सामने, देखिए कुछ कार्ड्स आपके ना ऐसे आ रहे हैं, कोई इंसान आपसे कुछ छुपा रहा है, या कोई रिश्ता है जहाँ पे झूठ है, तो वो झूठ जो है ना वो आपके सामने आएगा, बेसिकली सच आपके सामने आएगा और आपको सही गलत का अंदाज़ा लगेगा। कोई हेल्पफुल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिले, कहीं से कोई बात पता चले, किसी के बारे में कुछ पता चले, है ना, या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे आपकी तरक्की हो, है ना, कुछ ऐसा पता चले कि हाँ ये करके हम ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। तो कोई ना कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही है जिसके लिए आप थोड़ा पहले से, मतलब जैसे कहते हैं ना कि उस चीज़ को लेके सोच रहे थे, काश ऐसा हो जाए, काश ये बात पता चल जाए, काश इसकी क्लैरिटी मिल जाए, है ना। तो वो सारे चीज़ आपके सामने आ रहे हैं। ओके, और कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है कि आप लॉजिक्स तक पहुंच पाओगे। सपोज आपने कुछ सोचा हुआ हो लेकिन नहीं समझ में आ रहा है कि किस बिहाफ पे मैं ये करूँ या किस बिहाफ पे मैं ये डिसीजन लूँ, तो आपको लॉजिक समझ में आएंगे। ओके, देखिए इस मंथ एंड तक आप ना कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस को फील करने वाले हो। ओके, आपको जैसे कहते हैं कि ना जब ज़िंदगी में चेंज आता है तो हम समटाइम थोड़ा सा वहाँ पे, या तो हमें ऐसा लगता है कि वॉइड आ गया है, या फिर हम वहाँ पे समझ नहीं पाते कि ये अंदर कौन सा तूफान चल रहा है, क्या है जो समझ नहीं आ रहा है। तो वो जो लाइफ एक्सपीरियंस है जब हम ख़त्म करते हैं, हम ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं, है ना, मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे रिलेशनशिप में भी, प्रोफेशन में भी। तो वहाँ पे हम थोड़े टाइम के लिए ना थोड़ा गंभीर भी हो जाते हैं और थोड़े शांत हो जाते हैं, समझ नहीं आता कि मतलब क्या हो रहा है। तो वो वाला जो चेंज है ना, एक अच्छा चेंज आ रहा है, आपको राइट डायरेक्शन मिल रही है, लेकिन थोड़ा सा आपको ना लगेगा क्लाउडी क्लाउडी सा लगेगा कि क्या हो रहा है, अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन वो फॉर अ टाइम बिंग होने वाला है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन, एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, अच्छी ग्रोथ भी दिख रही है मुझे यहाँ पे। ग्रोथ किसी चीज़ में भी हो सकती है, तो उसके लिए अगर फॉर अ टाइम बिंग आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न या क्लाउडी लगे तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप इंस्पायर्ड फील करने वाले हो, है ना। कोई ड्रामेटिक चेंज भी हो सकता है, सडनली आपको लगेगा कि सब कुछ बदल गया, बहुत सारे जो आपने विशेस कर मांगे थे भगवान से वो पूरे हो सकते हैं। और आप देखोगे कि आप ना, आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी थी, जो सिर्फ आप समझ रहे थे, वो अब आप दूसरों को भी कन्वे कर पाओगे और काफ़ी फोकस्ड रहने वाले हो। फिर यहाँ पे एक और चीज़ आ रही है जो कॉमन है, इस कार्ड में भी आई थी और इस कार्ड में भी आ रही है, वो है सक्सेस। तो सक्सेस है किसी चीज़ में, अब वो किसी भी चीज़ में हो सकती है। यहाँ तो मुझे प्रोफेशनली लगी, फाइनेंशियली लगी, यहाँ पे मुझे आपके पैशन को लेकर के, आपकी क्रिएटिविटी को लेकर के, या आपका जो भी टैलेंट है उसको लेकर के मुझे दिख रहा है। 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है। आप ना किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, कुछ जैसे सपोज आप ना डरे हुए भी हो थोड़ा सा इस समय कि ये चीज़ चली ना जाए, ये मुझे छोड़ ना दे, मेरे पैसे नहीं ख़त्म हो जाए, आगे क्या होगा, अभी तो ठीक है बाद का क्या होगा, ये सारे थॉट में आप अभी चल रहे हो। मतलब
डरे भी हुए हो, कंफ्यूज भी हो, डाउट में भी हो, कुछ मल्टीपल जैसे लैकनेस नहीं होती है वैसी एनर्जी में मुझे आप दिख रहे हो। तो ये ग्रीन कार्ड है। तो यहाँ पे क्या है ना, जो भी चीज़ आप सोच रहे हो कि ये इसको दबा के रख लो या ऐसे इसको कंट्रोल कर लो, इसको जाने नहीं दो, ऐसा नहीं करते। आप फ्लो में आने दो। जो चीज़ें आपको लग रहा है कि नहीं हो सकती वो डबल हो सकती है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं रहेगा। आज अगर कम है तो कल और ज़्यादा होने वाला है, ख़त्म नहीं होने वाला है कोई भी चीज़। तो उस पे कंट्रोल अपना मत डालिए, अपने आप को भी फ्री करिए। और सामने जो भी चीज़ है, चाहे वो आपने अपने धन को कंट्रोल कर रखा हो, चाहे किसी इंसान को कंट्रोल कर रखा हो, सिचुएशन को कंट्रोल कर रखा हो, उसको फ्लो में आने दीजिए। बाकी आप देखोगे कि आपके जो कम्युनिकेशन है ना वो इम्प्रूव होने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग ना किसी चीज़, या तो आप किसी चीज़ की हेल्प लेने वाले हो अपने सक्सेस के लिए, या अपने लिए कोई रिचुअल करने वाले हो, या हो सकता है कि कोई भी अपने घर में कोई चीज़ ला रहे हो जिससे ग्रोथ हो बिजनेस वगैरह में। जैसे क्रिस्टल्स हो सकते हैं, या फिर और कोई चीज़ें हो सकती है, रिचुअल्स आप करा सकते हो, पूजा हो सकती है आपके घर में, है ना। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और आप देखोगे कि आप काफ़ी अच्छा फील करोगे फिर इन दिनों, मतलब स्पिरिचुअली बहुत अच्छा आप फील करने वाले हो। द हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे। अभी अगर आप इस समय शांति में हो और कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, चुप हो, बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हो कि कैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे मैंने ये बताया ना आपको लाइफ एक्सपीरियंसेस का कार्ड था, यहाँ पे भी आप देखो कि कहीं ना कहीं शांति नजर आ रही है ना, सोच में है। ये भी शांति का कार्ड है ना। अभी एकदम चुप है, लेकिन यहाँ पे एक लाइट दिख रही है ना, और कितनी दूर दूर तक जा रही है ये लाइट। तो आपके अंदर वो लाइट है। आप थोड़ा सा पॉज लो, थोड़ा सा समझो। गलत रिश्तों को अगर आप छोड़ते हो और आप अपने को पहचानते हो, अपने अंदर जो भी चीज़ें हैं उनको पहचानते हो, अपने स्पिरिचुअलिटी के जो आपकी जो अपनी इंडिविजुअल स्पिरिचुअलिटी है उसके मतलब को समझते हो, तो आप बहुत आगे जा सकते हो। अगर आप भगवान का सपोर्ट लेते हो, भगवान का सहारा लेते हो ना, तो आप बहुत आगे जाने वाले हो। ये देखिए, बहुत आगे आगे जाने का ये कार्ड है, प्रिंस ऑफ विंटर। ओके, जो फोकस्ड और जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो ना, सम टाइम अच्छा है, सम टाइम बहुत ख़राब है। तो अगर आपको लगता है कि आप जल्दी इम्पल्सिव हो जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो जल्दी जल्दी अननेसेसरी शॉपिंग कर लेते हैं, है ना, तो वहाँ पे तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इम्पल्सिव डिसीजन लेना ही ज़रूरी है, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। इम्पल्सिव नेचर किसी गलत वे में नहीं होना चाहिए, आपके अपने ग्रोथ के लिए होना चाहिए। एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट फील करने वाले हो। आपकी तरफ कोई बहुत ज़्यादा आपको प्यार करने वाला, आपकी केयर करने वाला, आपको बच्चों की तरह सपोर्ट करने वाला, बच्चों की तरह केयर करने वाला, आपसे प्यार से बात करने वाला, आपको ये बोलने वाला कि सब कुछ पॉसिबल है, ऐसा इंसान आपकी तरफ आ रहा है। या अगर वो है ऑलरेडी, तो वो आपको और भी ज़्यादा प्यार करने वाला है। ये दो इंपॉर्टेंट कार्ड आए हैं आपके रीडिंग में। एक तो है 10 ऑफ ऑटम का कार्ड और एक है 7 ऑफ ऑटम का कार्ड। दोनों ही कार्ड जो है ना वो कहीं ना कहीं प्लानिंग को बता रहे हैं। तो आपने जो भी प्लानिंग की हुई है, आपने जो भी एफर्ट डाले हुए हैं, दूसरों के लिए अगर आप अच्छा करना चाह रहे हो, फैमिली के लिए अच्छा करना चाह रहे हो, अपनों के लिए अच्छा करना चाह रहे हो, अपने दोस्तों के लिए सोच रहे हो, और हो सकता है कि आप अपने से ज़्यादा अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचते हो, अपने रिलेटिव्स के बारे में, फैमिली के बारे में, मदर के बारे में, फादर के बारे में, या आपकी जो फैमिली है अपनी, उनके बारे में, है ना। तो वहाँ पे आप देखोगे कि उनके लिए आप काफ़ी कुछ बड़ा कर पाओगे। जो भी सोच रहे हो, उनको कुछ गिफ्ट करना चाहते हो तो वो कर पाओगे, उनके लिए कुछ मटेरियल नीड्स हैं उनकी, वो कर पाओगे आप, है ना। जो भी इम्पोर्टेंट है उनके लिए वो आप ज़रूर कर पाओगे। जो भी उनकी जेन्युइन नीड्स हैं वो ज़रूर आप पूरी कर पाओगे इन दिनों। ओके, सो गाइज, इसी के साथ मैं आपकी रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज।